हेलो फ्रेंड्स, एम दीपक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 1। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इस सवाल को पढ़ते हैं। हमारा सवाल कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। यानी कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। दोस्तों, हमारा सवाल यहाँ पहला है कि 13/3125। यह सवाल है 13/3125 या शांत होगा कि अशांत। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 13 में 3125 से भाग देंगे। यदि पूरा पूरा कट जाता है या डायरेक्ट कट जाए या दशमलव में कुछ अंक बाद जाकर कटे तो वह शांत होगा। अगर ये नहीं कटता है तो वह शांत आवर्ती होगा। लेकिन यहां पर दोस्तों कह रहा है कि हम डायरेक्ट भाग नहीं दे सकते। यहां कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, यानी कि बगैर भाग दिए यहां पर बताना है कि यह परिमेय संख्या जो कि शांत है कि अशांत है। तो वह कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए दोस्तों आइए हम कुछ कंसेप्ट को या कुछ तरीकों को हम समझते हैं। जैसे मान लिया जाए यहां पर हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे कि 11/2। हम 11 में 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं तो 5 दूना 10 हो जाता है। कट गया, यहाँ एक दशमलव बैठाएंगे, 0 5 दूना 10 घटाएंगे तो यह कट जाएगा। इसके अलावा और कोई संख्या लेते हैं, जैसे हम लेते हैं यहां पर इसमें 2 से भाग दिए हैं, 11/5 लेते हैं तो 11 में हम 5 से भाग देते हैं तो 5 दूना 10 कट गया, यहां जी दशमलव देंगे, 0 5 दूना 10 यानी कि यह कट गया। कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे 7/5 है तो 7 में हम 5 से भाग करते हैं, 7 में 5 से 7 के कम, 5 एकम 5 तो ये कट गया 2.0, 5 का 4 5 20 हो जाएगा, यहां पर कट गया। तो इस तरीके से दोस्तों आपने यहां देख रहे हैं तो इस तरीके से दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि हमने 11 में 5 से भाग दिया, 11 में 2 से भाग दिया और 7 में 5 से भाग दिया, यह पूरा के पूरा कट गया। यानी कि दोस्तों दो संख्या ऐसी है, 2 और 5, दो ऐसी संख्या है जिससे कोई भी परिमेय संख्या कट जाता है। तो दोस्तों यहां पर स्पष्ट रूप से हम देख रहे हैं कि यह जितना भी परिमेय संख्या उसके हर में केवल 2 आए या 5 आए, नहीं तो 2 और 5 दोनों आए तो वह परिमेय संख्या क्या होगा, शांत। अन्यथा वह परिमेय संख्या क्या होगा, अशांत आवर्ती। कॉन्सेप्ट फिर से समझ लीजिए, केवल 2, केवल 5, नहीं तो 5 और 2 दोनों आए। जैसे देख लीजिए 10 से भाग दे रहे हैं, 10 से भाग दे रहे हैं 25 में तो यहां पर कितना हो जाएगा 10 दूना 20 तो यह कट गया, 5 उतरा 0.0, 10 पंचे 50 कट गया। और 10 में हम देख रहे हैं कि 2 और 5 दोनों है। तो इस तरीके से केवल 2 होगा, केवल 5 होगा या 2 और 5 दोनों होगा तो वह परिमेय संख्या शांत होगा। तो यहां सबसे पहले इसका हम हरों का गुणनखंड निकालेंगे। आइए यहां पर लिखते हैं हल। और जो हमारा सवाल है 13/3125 है दोस्तों, बराबर 13 के 13, 3125 का गुणनखंड निकालते हैं यहां पर। तो 3125 का गुणनखंड निकालेंगे तो इसे 5 से लगेगा दोस्तों, 2 3 से 5 से लगेगा तो 6 पंचे 30, एक पर 2 बार तो 6 5 दूना 10, 2 और 25 तो 25। अब दोस्तों फिर यहाँ 5 से देते हैं तो 5 से 6 से 25 में तो 125 मर्तबे में लगता है। फिर 125 में 5 से देते हैं तो 25 मर्तबे में लगता है। फिर 25 में 5 से देते हैं तो 5 मर्तबे में, 1 2 3 4 5, यानी कि 3125 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकला है, तो 5 को 5 निकला है। तो लिखते हैं 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। दोस्तों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 13/5 पर पावर 5 हो गया, बराबर यहां पर लिखते हैं 13/5 पर पावर 5 गुने। अब दोस्तों जानते हैं कि कोई परिमेय संख्या का हर जो होता है वह 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप का होता है तो वह शांत होता है, अन्यथा वह अशांत होता है। तो यहां पर देख रहे हैं कि केवल 5 है, 2 नहीं है। तो 2 नहीं है तो यहां पर 2 पर पावर 0 दे देंगे, क्योंकि किसी भी संख्या पर पावर 0 है तो उसका मान 1 है। 0 रहता मान तो उसका मान कितना होता है 1। तो यहाँ 1 था, 1 से गुना कर सकते हैं, 2 पर पावर 0 दे दिए। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर 5 और 2 के रूप में आ गया है। तो लिख सकते हैं हरों का अभाज्य गुणनखंड, यहां हरों का अभाज्य गुणनखंड, हरों का अभाज्य गुणनखंड 2n × 5 पर पावर m के
रूप का है, के रूप का है, अतः कितना है 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। इतना का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो शांत होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा प्रश्न संख्या 1 बन चुका है। अब इसी तरीके से प्रश्न संख्या 2, 3, 4 को देखेंगे कि उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि हम इसको मिटाएंगे और फिर से अगले सवाल को बनाएंगे। तो दोस्तों अब हमारा अगला सवाल है, दूसरा है, कितना है सवाल हमारा, सवाल नंबर 2 है 17/8। तो यहां पर दोस्तों हम क्या करेंगे, 17/8 है तो इस यहाँ पर 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुने 2 गुने 2 पर 17 है, तो 17/2 पर पावर 3। यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि केवल 2 है, यहाँ 5 नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, गुना 1 कर सकते हैं, बात बराबर होगा। इसके अलावा यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं 2 पर पावर 3 गुने 1 से गुना किए तो 1 से करेंगे तो 2 पर पावर 3 रहेगा। 1 की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 पर पावर 0, क्योंकि 5 पर पावर 0 का मान किसी संख्या है तो उस पर 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर 2 और 5 के रूप में आ गया। तो लिख सकते हैं यहाँ हरों का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ हरों का अभाज्य गुणनखंड, हरों का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का है, के रूप का है। अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अतः 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो शांत होगा। दोस्तों इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। चलिए हम प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं, इसको निकालते हैं। प्रश्न संख्या 3 हमारा क्या है, इसको देखते हैं। 64/455, 64/455। अब 455 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ पर हम 455 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो हम यहाँ 5 से देते हैं, 5 से देंगे तो कितना होगा, 9 बचे 45 और यहाँ हो जाएगा कितना 5 चेकम 5। अब यहाँ भाग लगेगा कितना से 13 7 91। तो 7 से 7 एकम 7 और 2 पर 1 21 तो 7 3 21। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 64 के कितना लिख सकते हैं 64/5 गुने 7 गुने 13। यहाँ पर दोस्तों 5 तो आया है, इसमें 2 नहीं आया है, 2 इसमें नहीं आया है। तो क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ हरों का गुणनखंड, यहाँ हरों का गुणनखंड 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का नहीं है, अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती होगा। इतना का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 1 2 3 बन चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले तो पुनः प्रश्न संख्या 4 5 6 को इत्यादि को बनाएंगे दोस्तों। आइए अब हम प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 4 है, कितना है 15/1600 है, तो 15/1600 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि 5 से कट सकता है दोनों, देखिए 5 से कट सकता है तो फिर इसको हम काट दे रहे हैं 5 से, या नहीं भी काटेंगे तो 1600 गुणनखंड निकालेंगे, कटने वाला तो काट दे रहे थे। 5 तिहाई हो जाएगा यहाँ 15 और यहाँ हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 दूना 10 और 0 332, मतलब 320। फिर गुना करेंगे तो एक बार चेक कर लीजिए, 0 के 0, 5 दूना 10, 5 15 16, यानी कि 3 आया है हमारा 320। अब यहाँ पे इसका गुणनखंड निकाल रहे हैं 320 का निकाल रहे गुणनखंड, कितना होता है यहाँ पर 320 का 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 100 दूना 12, 0 160, पुनः 2 से भाग करेंगे तो 80
पूरे 2 से भाग करेंगे तो 40, 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 20, 2 से भाग करेंगे तो 10 और 2 से भाग करेंगे तो 5। तो यहाँ पर दोस्तों आ गया है 1 2 3 4 5 6 गो 2 आ गया है, 1 गो 5 आ गया है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर है 3 है 2 पर पावर 6 गुने 5 पर पावर 1, नहीं कुछ बार तो 1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हरों का जो अभाज्य गुणनखंड है वह 2 और 5 के रूप में है, अतः यह भी क्या होगा, शांत होगा। क्या लिखेंगे, यहाँ हरों का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ हरों का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ हरों का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ हरों का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का है, के रूप का है। अतः कितना है यहाँ पर है 64, यहाँ 15/1600, 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी कि 15/1600 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यानी कि 2 और 5 रहे, केवल 2 रहे, केवल 5 रहे, 2 और 5 दूर रहे तो दशमलव प्रसार शांत होगा। अब आते हैं 29 बटे कितना है, 5वां सवाल हमारा है 29/343। क्या हो जाएगा 29, 343 का गुणनखंड निकालते हैं हर का। तो 343 का गुणनखंड इसमें 7 से लगेगा, 7 चौक 28, 34 में से 28 घटेगा तो 6, 6 पर 3 63, तो 7 9 63, पुनः 749, यानी क्या है 7 पर पावर 3। इसमें केवल 7 है तो लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ हरों का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ हरों का अभाज्य, यहाँ हरों का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m, यानी 2 और 5 के रूप का नहीं है, 2 और 5 के रूप का नहीं है। अतः 29/343 का अभाज्य इतना का दशमलव प्रसार, इतना का दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमें यहाँ पर 5 तक बन चुका है। तो यहाँ पर हम 5 तक पढ़ चुके हैं। हमारा छठा सवाल है 2 पर कितना है 23/2 पर पावर 23/2 पर पावर 3 इंटू है हमारा 5 पर पावर 2 है। तो दोस्तों इसमें तो गुणनखंड निकालना ही नहीं, इसमें तो निकाला हुआ है, 3 पर पावर 2 है और 5 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2 है। तो यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से निकालना ही है, स्पष्ट रूप से लिखेंगे यहाँ हरों का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ हरों का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का है, अतः 23/2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर n 5 पर पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अगला जो हमारा सवाल है 129 जो कि हमारा 7वां सवाल है, 129/2 पर पावर 2 5 पर पावर कितना है 7 इंटू 7 पर पावर 5। तो यहाँ पर दोस्तों आज गुणनखंड नहीं निकाला है क्योंकि निकाला गया है, और यहाँ पर देख रहे हैं 2 5 तो है लेकिन 7 आ गया है। जब 7 आ गया तो यह शांत नहीं होगा क्योंकि इतना ही का रूप में होना चाहिए, 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। 2 और 5 का कोई भी संख्या आ जाता है तो शांत नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों वही बात लिखेंगे, यहाँ हरों का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ हरों का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ हरों का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का है, अतः 129/2 पर पावर 2 5 पर पावर 7 गुणे 7 पर पावर 5
का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप समझ गए हैं। आप चाहेंगे तो यह 3 सवाल है, इसको भी आप बना सकते हैं भाज्य गुणनखंड निकालकर। जैसे यहाँ 5 बटे कितना है हमारा 8वां में कितना है 6 बटे 15 है, 3 से काटेंगे तो 3 पंचे 15, 3 5, यानी कि 3 बटे 5, इसमें केवल 5 है, अतः यह शांत हुआ, क्योंकि मैंने बताया था केवल 5 अगर तो ही शांत होगा। अगला सवाल जो हमारा 9वां है, आप ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि यह इतना 2 पर पावर 5 और 5 पर पावर n के रूप का है, अतः यह शांत होगा। अगला है 35 बटे कितना हमारा है 50 है, 35 बटे 50 से यहाँ भी काट सकते हैं 5 से, तो जगह 5 से 35 और 5 दाएं के 50, इसके नीचे 10, इसका भाज्य गुणनखंड निकालेगा तो ही शांत आएगा दोस्तों। अगला 10वां सवाल है 77 बटे 2 से 10 है, यहाँ 2 से 10 का भाज्य गुणनखंड निकालिए। यदि केवल 2 और 5 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, केवल 5 आएगा तो अशांत होगा। 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होता है दोस्तों। तो यहाँ पर स्पष्ट देखने से पता चलता है कि 2 और 5 के अलावा एक और संख्या आएगा जो कि 7 आएगा, तो यह क्या हो जाएगा अशांत होगा। देख लीजिए यहाँ पर शांत है कि अशांत है, आप चेक कर लीजिएगा इस तीनों के, खुद से बना लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से फाइनली हमारा ये वीडियो बन चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अभी किसी पर कोई डाउट है तो आप कमेंट के अंदर से बता सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद।